चिनोर एक छोटा सा गांव था जहां लोग सुकून से रहते थे। चारों तरफ हरे भरे खेत और दरमियान में एक पिराना बरगद का दरख्त जो सबसे ज्यादा प्रासरार समझा जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह दरख्त आसीब ज़दा है और यहाँ एक डायन का साया है। जैसे ही सूरज ढलता, लोग अपने घरों में दबक जाते और कोई भी उस दरख्त के करीब जाने की हिम्मत न करता। नदीम एक निडर लड़का था जो ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। एक शाम जब सूरज डूबने ही वाला था, नदीम ने अपने दोस्तों अली और बिलाल को चैलेंज दिया कि वो उस दरख्त के करीब जाकर देखेंगे कि वहां कुछ है भी या नहीं। तीनों दोस्त एहतियात से दरख्त के करीब पहुंचे। जैसे ही वो उसके साए में दाखिल हुए, एक अजीब सी खामोशी छा गई। परिंदे जो पहले चहचहा रहे थे अचानक चुप हो गए। हवा रख गई और फजा में एक गैर मरी बोझ सा महसूस होने लगा। बिलाल ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हमें वापस चलना चाहिए। मगर नदीम हंसकर बोला, ये सब पुरानी बातें हैं, कोई डायन नहीं होती, चलो हम अभी जाकर देखते हैं। तीनों दोस्त एहतियात से दरख्त के करीब पहुंचे। जैसे ही वो उसके साए में दाखिल हुए, एक अजीब सी खामोशी छा गई। परिंदे जो पहले चहचहा रहे थे अचानक चुप हो गए। हवा रख गई और फजा में एक गैर मरी बोझ सा महसूस होने लगा। बिलाल ने कांपती आवाज में कहा, नदीम, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे बड़ों ने मना किया है। नदीम ने मजाक में कहा। जैसे ही वो पलटने लगे, देखो, यहाँ जमीन कुछ भी पर नहीं है। दरख्त की लंबी जड़ों में एक साया लरजने लगा। अली ने घबराकर नदीम का हाथ पकड़ा। एक पतली लंबी औरत जिसके बाल जमीन तक लंबे थे, धीरे धीरे दरख्त के साए से नमूदार हुई। इसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह सरख थीं। नदीम और उसके दोस्तों की चीखें निकल गईं। वो भागना चाहते थे, मगर उनके पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। अचानक दौड़ से गांव के मौलवी साहब आते दिखाई दिए, हाथ में कुरानी तावीज लिए हुए। वो बुलंद आवाज में आयात पढ़ने लगे और जैसे ही उन्होंने तावीज दरख्त के नीचे रखा, डायन ने एक खौफनाक चीख मारी। इसकी शक्ल बिगड़ने लगी और वो धुआं बनकर हुआ में तहलील हो गई। नदीम और उसके दोस्त आजाद हो गए और फौरन मौलवी साहब की तरफ भागे।